अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ आज मैं आपको अपनी फुल डे रूटीन दिखाऊंगी और इस उम्मीद के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी जो वीडियो है ये पसंद आएगी तो आप लोग लाइक करेंगे तो कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी वीडियो की आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये है लगभग सुबह का टाइम जब बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके, क्योंकि अब बच्चे 2-4 दिन से स्कूल जाने लगे हैं। तो अब थोड़ी रूटीन जो है वो ज़रा चेंज हुई है, लेकिन अभी बच्चे जो हैं वो देर से ही जा रहे हैं, तो इस वजह से देर से ही स्टार्ट होती है अपनी रूटीन। तो ये बच्चों की स्कूल जाने के बाद की रूटीन है। तो यहाँ पर घर जो था काफ़ी मैसी हुआ था, क्योंकि किचन भी सारा फैल जाता है, बच्चे कपड़े वपड़े चेंज करते हैं तो वो भी सब फैला होता है। तो खैर यही होता है कि पहले बच्चे स्कूल चले जाएं तो फिर उसके बाद जो है सब कुछ समेटा जाए, अपनी अपनी जगह पर रखा जाए, फिर उसके आगे के काम जो है वो देखे जाते हैं। क्योंकि जब तक घर को साफ़ सुथरा नहीं करा जाए ना, और उसमें झाड़ू या पोछा लगा लो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई पता नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले जो है घर की साफ़ सफाई करी जाती है, घर को समेटा जाता है। तो वही मैं कर रही थी। सबसे पहले मैं करती हूँ किचन को साफ़, क्योंकि किचन ओपन किचन है तो बुरा लगता है वो सब कुछ फैला हुआ। तो जल्दी जल्दी पहले मैं समेट कर जो फ्रिज में रखने की फ्रिज में रखूँगी, जो बाहर रखने की बाहर रखने रखूँगी, और जो सिंक में रखने के हैं बर्तन गंदे वो सिंक में रखूँगी। अच्छा, ये मेरा किचन साफ़ हो चुका है और आज बर्तन कुछ ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि बस सुबह नाश्ते के ही हैं। क्योंकि रात हस्बैंड जो थे वो एक जगह शादी में गए थे और मैं जो थी वो अम्मी की तरफ गई थी, तो रात के कोई खाने वाने के कोई बर्तन शर्तन नहीं है, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं। तो यहाँ पे किचन को मैंने साफ़ करा, तो अब मैं बेडरूम में आई। पहले एक बेडरूम में आई, फिर मैंने इसको साफ़ करा जल्दी से। इसको जो कंफर्टर था इसको तय बनाकर इसको बेड पर ही रख दिया, और इस चादर को जो था बिल्कुल साफ़ सूफ कर दिया मैंने। अब ये मेरा रूम ये वाला भी सेट हो गया है। ये वाला रूम इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है हस्बैंड और बेटा ही लेटता है। वो दूसरा जो रूम है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले सब हम लोग बैठे होते हैं, बातचीत होती होती है, बच्चे भी होते हैं, तो ये वाला रूम जो है ज़्यादा ज़रा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पर बेटी सुबह को जो चेंज करके जाती हैं वो कपड़े भी ऐसे ही डाल कर चली जाती हैं कि जल्दी जल्दी तो होता है बच्चों को, बस कि जल्दी से उठना नहीं चाहते हैं एक दो, फिर उठते हैं तो फिर ये होता है बस जल्दी जल्दी करें और चले जाएँ। तो खैर मैंने ये रूम भी चुटकी बजाकर साफ़ कर दिया है। आप लोग भी करके देख लें चुटकी बजा के, शायद आप लोगों के भी रूम इस तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये सब मैंने कपड़े जो थे वो कपड़े वपड़े भी सब हैंग कर दिए थे। अब यहाँ पर मैंने जो था झाड़ू वगैरह जो भी मुझे करना था वो मैंने घर को बिल्कुल क्लीन कर दिया था, सब साफ़ सफाई कर दी थी। उसका मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया था। अब फिर दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। तो किचन का सबसे पहले मैंने ये छोटू सा जो डस्टबिन है इसको तैयार करा, इसकी पॉलीथीन निकाल कर फेंकी कूड़े की, और ये जो इसमें नई पॉलीथीन लगा दी। अब ये थोड़े से बर्तन है, इनको वॉश कर लूँगी मैं। सबसे पहले वही होता है कि अगर पानी के बर्तन हमें धोना है तो सबसे पहले पानी के ही धोती हूँ मैं, जैसे गिलास वगैरह हैं, जग हैं, और फिर उसके बाद चाय वाय के बर्तन जो है धोती हूँ। और अंडों के बर्तन को मैं हमेशा साइड से करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर साथ में मिला दो तो फिर अंडे की बिसैन सारे बर्तनों में ही आ जाती है। तो ये प्लेट्स जो है मैंने अलग को करके रख दी, ये बाद में ही मैं वॉश करूँगी मैं। अब यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने सब सारे बर्तन धो लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी धो रही हूँ मैं बर्तन। तो ये मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए और अब मैं इनको रख दूँगी अपने काउंटर टॉप पर। अच्छा, आजकल ये है कि ये बर्तन जो है सूख देर से रहे हैं, क्योंकि मैं पहले जो ये ना गर्मी में फ़ैन चला दो तो जल्दी से सूख जाया करते थे, लेकिन अब जो है बड़ी देर लग रही है सूखने में। खैर अल्हम्दुलिल्लाह दिन मतलब अब गुज़रते ही जा रहे हैं। अब गर्मियाँ ही आएँगी, फिर जब गर्मी आ जाएँगी तो हम ये कहेंगे हाय अल्लाह कितनी गर्मी है, हाय अल्लाह अब जाड़ों की शिकायतें हो रही हैं आप लोगों से, फिर गर्मियों की शिकायतें होंगी कि कितनी गर्मी, हर जगह यही होगा। तो खैर ये तो हम लोगों की आदत है, अब क्या करें, हम लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं। तो यहाँ मैं जो थी अंडे की प्लेट और बाउल वगैरह ये सब धोने लगी थी। अब इनको धोकर मैं इनको भी सूखने के लिए रख दूँगी, और ये सब अपना काउंटर टॉप जो है ये सब साफ़ कर लूँगी। अच्छा, आज खाने का ये है कि खाना, क्योंकि बच्चे जो आ रहे हैं 3 बजे तो उनकी छुट्टी हो रही है, तो वो 3:15 साढ़े 3 हो जाते हैं उनको आते-आते। अच्छा, मैं लंच उनको ज़्यादा ही दे रही हूँ अब कि वहीं पर कर लें, क्योंकि आने के बाद टाइम नहीं होता, फ़ौरन से ट्यूशन चले जाते हैं। तो बच्चों की तो खैर अब आजकल लंच की कोई फ़िक्र नहीं होती मुझे कि आकर वो लंच करेंगे। तो बस हम दोनों का ही होता है कि हम दोनों को ही लंच करना है। तो आज इतना लंच था घर में रखा हुआ कि मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं वही गर्म कर लूँगी और हम लोग खा लेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं शाम में ही बनाऊँगी, ताज़ा रोटी, ताज़ी सालन ये सब करके फिर शाम में ही बनाऊँगी। और बच्चों को थोड़े बहुत
शायद हो सकता है बच्चे अगर कहें, क्योंकि दोपहर में कुछ खा नहीं रहे हैं, स्कूल में ही खा कर आते हैं, तो स्नैक्स वगैरह भी शायद बना दूँ मैं। वह लोग आप आगे ही देखेंगे। खैर, तो यहाँ मैंने जल्दी से अपना ये जो था सिंक वगैरह, ये तो ज़रूरी मस्ट है, ये तो साफ़ करना बर्तन के बाद खूब अच्छे से साफ़ करा है। कपड़े वपड़े जो थे इसके सफाई के वो भी सब साफ़ कर लेती हूँ मैं साथ साथ सर्फ़ डालकर। और ये सब कर करा कर अब मैं जो है अब खाना गर्म कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो वो कहने लगे थे खाना भी दे दो यार मुझे। तो यहाँ पर अब मैं जो है खाना निकाल कर ले आऊँगी और मैं जो है उसको गर्म कर लूँगी। वैसे तो सुबह ही मैंने साफ़ कर दिया था किचन को, सारा इसका काउंटर टॉप जो होता है साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर एक बार गीला कपड़ा मैं मारे दे रही हूँ साफ़ करने के लिए, कि क्योंकि झाड़ू लगाई थी, थोड़ी बहुत होता ही है, डस्ट उड़ती है, तो वो भी मैं सब साफ़ हो जाएगा। और आदत से मजबूरी क्या करें कि जब करने खड़े होते हैं तो सब पूरे ही काउंटर टॉप पे कपड़ा मार दिया जाता है। तो ये सालन रखा हुआ है मेरा, मटर दर्रा बनाया था मैंने, आलू मटर दर्रा, तो इसको मैंने गर्म कर लिया है अब। और रोटी भी रखी हुई थी, लगभग 4-5 रोटियां थी, तो मैंने उसी को ही गर्म कर लिया था कि भतेरी होंगी हम लोगों के लिए। तो ये मैंने गर्म कर लिया था और हम लोगों ने खाना जो था वो खा लिया। अच्छा, फिर हस्बैंड बोले कि रस की खीर भी चाहिए, तो फ्रिज में रखी हुई थी, तो पहले मैंने उसको थोड़ा पैन में निकाल कर थोड़ा गुनगुना करा, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट फ्रिज की निकली हुई तो नहीं खा सकते। और जो दूध था उसको ऊपर डालकर, ये तो मैं अब अपने लिए बना रही हूँ, हस्बैंड को तो मैं दे चुकी हूँ। तो ये मैं अपने लिए प्याला बना रही थी, क्योंकि आज मैंने कोई ज़्यादा रोटी तो नहीं खाई है, क्योंकि मुझे था कि मैं खीर खाऊंगी। तो मैंने जो है अपने लिए ज़्यादा सी खीर निकाली और अब मैं बैठकर खीर को एंजॉय करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं कि किस किस को पसंद है खीर वगैरह, किसी ने, बहुत कम लोगों ने बताया है, खैर सबने नहीं बताया, बहुत कम लोगों ने बताया। और ये देखिए मैंने किचन साफ़ कर दिया था, फिर से बर्तन हो गए, खैर फिर धो लूँगी इंशाल्लाह। और ये जो दर्रा बच गया है तो वो मैंने छोटे से पैन में करके रख दिया है। और ये बर्तन वॉश कर लिए मैंने, अब जल्दी से इनको भी सूखने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं ये बच्चों के आने से पहले-पहले सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि बच्चों के आने से पहले-पहले मैं सारे काम से निमट जाऊँ, क्योंकि फिर वो आते हैं। अच्छा, बेटी तो अपना मतलब कर लेती हैं ड्रेस चेंज वगैरह, लेकिन बेटे का जो है खुद करना पड़ता है, और थोड़े बहुत उनके नखरे भी होते हैं तो वो भी उठाना पड़ते हैं। तो ये सब है। अच्छा हाँ, शाम के लिए हस्बैंड ये बोले थे कि आलू का भरता बना लेना, तो अब मैंने कहा अच्छा हरा धनिया ले आना, तो हरे धनिया के साथ वो लौकी भी ले आया कि लौकी भी बना लेना, तो लौकी मैं गोश्त में डालूँगी और हरा धनिया मैं भरते में डालूँगी आलू के। तो इधर बेटे साहब आ गए हैं, मैंने इनको रेडी कर दिया, अब ये शूज़ वगैरह पहन रहे हैं, अब ये नीचे जाएँगे अपने पापा के पास, थोड़े उनसे भी नखरे उठवाएँगे, कुछ चाहिए होगा इनको। तो ख़ैर ये कर करा के फिर मैं भी शायद छत पर ही चली गई थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर मैं धूप में बैठ जाऊँ। नमाज़ से फ़ारिग हो चुकी थी, बच्चों के आने से पहले ही मैंने पढ़ ली थी नमाज़। तो फिर मैं ऊपर छत पे चली जाऊँगी। यहाँ मैंने गोश्त को जो था वो डीफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था, और इधर बच्चों के टिफ़िन में लंच चेक कर रही थी कि इन्होंने पूरा खाया है, नहीं खाया है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरे टिफ़िन इन लोगों ने अपने फ़िनिश कर लिए थे। तो ख़ैर अब ये धोऊँगी तो नहीं, बस अब मैं ये रख रखा कर ऐसे ही और छत पे चली जाऊँगी अब मैं थोड़ी देर के लिए, कि पहले थोड़ी देर अब धूप भी तो ले लूँ, कि इतने दिनों में तो धूप निकल रही है। और थोड़ी-सी का मतलब थोड़ी देर ही बैठने को मिलता है, फिर नीचे आकर फिर वही काम में लगना पड़ता है। तो मैं ऊपर छत पे जो थी, मैं आ गई यहाँ पर, छत पर आई तो ये सारे कपड़े धुले हुए थे, अलगनी पे डले हुए थे, तो ये सूख चुके थे, तो मैंने उतार कर इनको पलंग पर रख लिया कि जब मैं नीचे जाऊँगी तो इनको नीचे लेती जाऊँगी। ये नीचे मैं ले आई थी, यहाँ लाकर मैंने रख दी, जो कि अभी तक तय नहीं हुए हैं, और इंशाल्लाह तय मुझे ही करना है तो मैं ही करूँगी, तो मैंने लाकर रख दिए थे। खैर तय वह तो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे जाना था किचन में, और किचन में जाकर सबसे पहले मैंने चढ़ाया चाय का पानी, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी तो चाय ज़रूरी थी। तो इधर ये मैंने आटा भी गूँदना है मुझे शाम के लिए, क्योंकि रोटी बनानी है। और आज मैंने ट्रे नहीं निकाली, जो टिफ़िन का ढक्कन होता है, लीड होती है, उसी में मैंने कुल्हड़ रख लिए थे। मैंने कहा भाई एक बर्तन ज़रा कम सन जाए। तो ये करा मैंने, ये करके फिर इसके साथ साथ ही चाय भी बन रही थी, और उधर मैंने आटा छान लिया कि इतनी देर में मेरा आटा छन जाएगा, क्योंकि मुझे शाम के लिए रोटियां ही बनानी थी, और फिर बच्चों के सुबह के पराठों के लिए भी आटे की तैयारी करना थी, क्योंकि इसी में से मैं ऐसा करूँगी कि आधी की रोटी बना लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी, और बाकी मैं आटे में थोड़ा सा नमक डालकर मैं गूँथती हूँ पराठों का आटा, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं ज़रा पराठे। तो यहाँ पर ये आलू थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था सुबह में ही, तो अब इनको मैं मैश करूँगी सारा, मैं इसमें जो जो डलता है आलू के भरते में वो कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये करा था कि बच्चे जब ट्यूशन से आ गए तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए था खाने को, तो मेरे पास वो रखे थे बन, तो मैंने उसी में उनको टिक्की बना के इसका आलू की, और ये बर्गर बना दिए थे ये यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए। और यहाँ पर बर्गर वो बन काटते हुए मेरी उंगली भी कट गई, थोड़ी सी कटी, अल्लाह ने खैर कर दी कि ज़्यादा नहीं कटी, लेकिन थोड़ी सी भी कटी, लेकिन दर्द तो हो ये होता ही है ना। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल सी बस छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली थी इसी भरते की। फिर मैंने इनको अंडे में लपेट कर और इनको तल लिया था।
बेटी ने जो थी था वो भी लिया था, चीज़ भी डलवाया था, बेटे ने नहीं करा था, तो उनके लिए मैंने छोटी सी ऑमलेट सी बना दी थी अंडे की। तो ये कर करा के खैर मैंने बच्चों को ये उनका स्नैक्स बनाया। अपने आप तो नहीं करा था क्योंकि मुझे तो ये था कि मैं जल्दी जल्दी सारे से काम निपटाऊँ। ये तो एक काम बढ़ गया मेरे लिए। ये इसको तो सोचा भी नहीं था मगर बढ़ गया। मैंने कहा चलें, अब ये आलू मेरे पास हैं बने हुए तो मैं इसी का बना देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ मैंने टमाटो केचप लगा दिया था, ये बच्चे शौक़ से खाते हैं। यही था मेरे पास, अब वो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो होता है वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यही लगा दिया था। इधर बेटी के लिए चीज़ एक पे रख दूँगी और बेटे के लिए ऑमलेट जो है वो बना दूँगी। तो ये खैर ये करा बच्चों के लिए। फिर उसके बाद क्या करा था, उसके बाद लगातार काम चले चले जा रहे थे, चले चले जा रहे थे। मैं कह रही थी अल्लाह मैं कब को निपटूँगी, आखिर क्यों है हम लोगों के लिए इतने काम, आखिर क्यों क्यों तो खैर, तो फिर ये बना लिए मैंने। फिर बच्चों को जाकर मैंने कहा आप लोग बैठो मैं लेकर आती हूँ। फिर मैंने बच्चों को ये सर्व करे। खैर बच्चों ने खा लिए और खूब मज़े से खाए, उनको बड़ा अच्छे लगे ये। तो ये इसमें से थोड़ा अंडा बच भी गया था, तो खैर मैंने वो रख दिया था उठाकर फ्रिज में कि मैं सुबह में बनाकर उसके साथ ना पराठे के साथ थोड़ा सा बच गया अब ये, तो मैं पराठे के साथ जो है वो बना लूँगी और मैं नाश्ते में खा लूँगी। जो कि मैं अब खा चुकी हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं पराठा और ये ऑमलेट बनाकर खा चुकी हूँ तो बच्चे स्कूल चले गए हैं ना, तो अब घर में बिल्कुल सन्नाटा है, ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं। तो मैंने कहा जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ क्योंकि एडिटिंग मैंने रात में ही करके रख दी थी, बस वॉइस ओवर रह गई थी। तो मैंने कहा जल्दी से मैं वॉइस ओवर करके इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं हो सकता है आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो शायद तो ये मैंने बच्चों को सर्व कर दिया, इधर बेटी को दिया उधर बेटे को दिया। तो अब ये दोनों जो है ये खाएंगे और मैं फिर से किचन में चली जाऊँगी। किचन में जाकर मैंने क्या करा, मैंने वो जो आलू का भरता बनाया था उसमें मैंने पानी डाल के उसको थोड़ा पतला कर लिया है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है खाने में। थोड़ा सा बस पतला कर लिया, पानी पहले से ही डाल लिया इसमें मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी। इधर पेड़े भी बना कर रख दिए जितनी मुझे ज़रूरत है। ये आटा मैंने नमक डाल के गूँध के रख दिया है ये वाला टिफ़िन में, मतलब ये टिफ़िन ही है, मतलब मैंने इसको अभी इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ तो इसमें करके रख दिया ये सुबह के लिए पराठों के लिए बच्चों की। और इधर मैंने तेल करा है और इसमें ज़ीरा डाल के और ये इसको इसका भंगार जो मैं कर दूँगी। और इसमें जो है कुकर में ये मैंने लौकी गोश्त बनने को रख दिया, आधा बन चुका है। अब इंशाल्लाह सुबह को भून लूँगी इसको मैं। अब रात में जो है बस ये लौकी का वो आलू का भरता और ये दर्रा थोड़ा बचा हुआ ये काम में आ जाएगा। और फिर इसके बाद ही मैं जो है बर्तन वर्तन धोऊँगी। अब मैं यहाँ पर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद फिर क्या करा था मैंने, शायद रोटी बनाई थी यहाँ बर्तन वॉश करके अच्छा मैंने पेड़े जो थे पेड़ पहले ही बना कर रख दिए थे, उससे ना ज़रा सही होता है कि वो थोड़ा ना क्या कहते हैं वो ढल से जाते हैं तो अच्छी रोटी बन जाती है। तो इधर मेरे बर्तन वॉश हो गए थे, ये भी मैंने सब बास्केट में लगा दिए जो जो मैंने धोए थे। और फिर से किचन को एक बार साफ़ करा। अब मैं रोटी बनाऊँगी, तो रोटी बनाऊँगी तो फिर किचन का ये काउंटर टॉप गंदा होगा, फिर से सफाई होगी किचन की ये तो चलता ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटी जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके बाद फिर ये था कि मुझे मैं नमाज़ ही पढ़ लूँगी। इसके बाद इशा हो जाएगी तो मैं नमाज़ ही पढ़ लूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। फिर उसके बाद वही फिर बच्चों को खाना देना, हस्बैंड को देना। इसके बाद कोई काम निपटते थोड़ी ही काम रहते ही हैं। अब ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो इस वजह से काट काट के बनाना पड़ता है। और इसमें तो बहुत से ऐसे काम तो मैंने दिखाए भी नहीं। अब यहाँ पर बेटे साहब ने मेरे क्या करा है कि यहाँ पर उन्होंने हैंड वॉश करें और अपनी आस्तीन जो है वो गीली कर लिए। अब वो मैं रोटी बना रही हूँ, मुझसे बार बार कह रहा है मम्मू मेरी आस्तीन गीली हो गई, मेरे कपड़े चेंज कर दिए, मेरे कपड़े चेंज कर दिए। अब मैं रोटी बनाऊँ या उनके कपड़े चेंज करूँ। तो खैर उसके बाद मैंने एक जुगाड़ करा है जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स पर लगाया है, अगर आप लोगों को देखना हो तो शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या मैंने उनके साथ क्या जुगाड़ करा था, तो खैर वो जुगाड़ जो था वो काम कर गया। तो यहाँ जल्दी से मैंने रोटियाँ बनाई और फिर से मैंने जो है किचन की साफ़ सफाई कर दी थी। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज़।